हेलो फ्रेंड्स, आई डॉक्टर मितेश जी पटेल, असिस्टेंट प्रोफेसर इन मैथमेटिक्स। आप सभी का आपकी अपनी यूट्यूब चैनल मितेश मैथ्स में स्वागत करता हूं। डिप्लोमा इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स सेमेस्टर 1 स्टूडेंट्स के लिए लॉगरिथम, जो बहुत ही इंटरेस्टिंग, बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर्स हैं, टॉपिक है, और वहां पर डीडी सेट की एग्जाम्स के अंदर भी उसके बहुत अच्छे अच्छे एग्जाम्पल्स पूछे जाते हैं। तो अपनी नोटबुक बॉल पेन लेके जुड़ जाइएगा। शुरू करते हैं। तो उसके लिए मुझे थोड़ा बहुत प्री रिक्विजिट की जरूरत है। तो अगर मैं यहां पर ऐसे लिखता हूं कि a रेज़ टू x इक्वल्स टू y, यानी अगर मैं ऐसे लिखता हूं कि 2 का 3 पावर इक्वल्स टू 8, सो 2 को क्या कहते हैं हम? बेस कहते हैं, आधार कहते हैं, एंड 3 को क्या कहते हैं हम? इंडेक्स कहते हैं, घातांक कहते हैं। तो ये हमें बराबर समझना है। तो हमने ये भी देखा है कि अगर मेरे पास a रेज़ टू x है इंटू a रेज़ टू y है, मतलब अगर बेस दोनों का सेम है तो हम इसको कैसे लिखते हैं? a टू दी पावर x प्लस y लिखा जाता है। नंबर 2, अगर मेरे पास यहां पर a रेज़ टू x का y पावर है तो इसे लिखा जाता है a टू दी पावर x इंटू y लिखा जाता है, यह भी हमें पता है। एंड नंबर 3, अगर यहां पर a रेज़ टू x बाय a रेज़ टू y है तो हम इसे लिखेंगे a रेज़ टू x माइनस y लिखेंगे। नंबर 4, a इंटू b, बेस के अंदर दो नंबर्स हैं, x पावर है, सो a का x पावर इंटू b का x पावर होगा। हम एक एक एग्जांपल का देख ले। अगर यहां पर कहा जाए कि 2 का 3 पावर है इंटू 2 का 2 पावर है तो हम क्या लिखेंगे इसको? 2 बेस सेम है तो ऊपर 3 प्लस 2 यानी 5 हो जाएगा। आप लेफ्ट साइड अलग से, राइट साइड अलग से अपने कैलकुलेटर में, मोबाइल में चेक करें कि 2 का 3 पावर तो कितना होगा? 8 इंटू 2 का 2 पावर यानी 4, तो 8 इंटू 4 32। 2 का 5 पावर करो, 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2, तो वो भी आपको क्या मिलेगा? 32, यानी ये दोनों इक्वल है। अगर मैं ऐसे लिखता हूं 2 स्क्वायर है, उसका 3 पावर है, तो यहां पर क्या होगा? ये दोनों का प्रोडक्ट कह रहा है फॉर्मूला, तो 2 का 6 पावर। अब इसको ऐसे चेक करो कि भाई 2 का 2 पावर करो यानी 4, 4 का क्यूब करो तो 4 मल्टीप्लाई 4, 16 मल्टीप्लाई 4 तो 64, 2 का 6 पावर करो तो वो भी 64 है, मतलब यस, ये भी दोनों सही है। अगर मैं ऐसे लिखता हूं 2 का 3 पावर डिवाइडेड बाय 2 का 1 पावर, तो क्या होता है? 2 का पावर में 3 माइनस 1, और यहां पर भी आपको एक 2 कैंसिल आउट हुआ, सो क्या बचेगा आपका? 2 का 2 पावर बचेगा, तो ये भी सही है। अब ये नंबर 4 वाला 2 इंटू 3 का 4 पावर अगर मैं ले रहा हूं तो ये बनेगा 2 का 4 पावर इंटू 3 का 4 पावर। तो आप बोलोगे सर आप तो लॉगरिथम पढ़ा रहे हो और यहां पर तो आपने एक्सपोनेंशियल शुरू कर दिया। तो ये दोनों बहुत ही एक दूसरे के साथ करीब जुड़े हुए हैं, तो ऐसा कभी भी मत करना कि आपने डायरेक्टली लॉगरिथम देख लिया, लॉगरिथम के एग्जांपल सॉल्व करके आगे आगे शुरू कर देंगे तो नहीं मजा आएगा, वो रट्टा लगाने वाला होगा। अगर आपने ये बेसिक फंडामेंटल से देखेंगे, थोड़ा आपको ऐसा लगेगा कि नहीं सर ये तो बहुत हमारी एग्जाम में नहीं आने वाला है, लेकिन ये लॉन्ग टर्म के लिए है। आप डीडी सेट की एग्जाम्स के अंदर भी ये वीडियो देख के जाओगे तो 100% लॉगरिथम के जो 2-3 एग्जाम्पल्स आपको मिल रहे हैं सॉल्व हो जाएंगे, करेक्ट आपको मार्क्स मिलने वाले हैं। तो अभी हमारे पास, तो चलो ये तो हो गया कि भाई मुझे इसका प्री रिक्विजिट था, आपको पढ़ाना था, आपने समझ लिया है। अब यहां पर एग्जैक्टली क्या है? तो ये 2 का 3 पावर को 8, मतलब हमारे पास 3 नंबर है, 2 है, 3 है एंड 8 है। तो अभी मुझे क्या करना है? मैंने क्या किया? 8 को लिखा किसके फॉर्मेट में? 2 एंड 3 के फॉर्मेट में, यानी 2 का 3 पावर बना दिया तो 8 आ गया। चलो अगर मुझे 2 लिखना है तो इधर से, तो हम क्या करेंगे? क्यूब रूट ऑफ 8 ले लेंगे, मतलब मैंने 2 को लिखा किसके फॉर्मेट में? 3 एंड 8 के फॉर्मेट में लिखा, लेकिन आपने 3 को तो 2 एंड 8 के फॉर्मेट में नहीं लिखा, तो 3 बोलता है भाई मुझे भी लिखो 2 एंड 8 के फॉर्मेट में, तो हम कैसे लिखेंगे? सो इसको लिखा जाता है 3 इक्वल्स टू लॉग 8 बेस ऑफ 2, यानी ये जो फॉर्मेट है इसे कहते हैं एक्सपोनेंशियल फॉर्म, और ये एक्सपोनेंशियल फॉर्म का ये लॉगरिथम फॉर्म हुआ। मजा नहीं आया नहीं सर, आप ये तो खबर ना पड़ी। तो अभी हमको डिटेल में अच्छे से देखते हैं कि अगर मेरे पास a रेज़ टू x इक्वल्स टू y है, ये है हमारा एक्सपोनेंशियल फॉर्म, इसे कहते हैं घातांक फॉर्म,
एंड अभी अगर मैं इसको ले जाऊं तो x इक्वल टू क्या होगा, a है वो y को थोड़ा धक्का लगाएगा, सो क्या बनेगा log y बेस ऑफ a बन जाएगा। अब यहां पर भी बहुत सारी कंडीशंस है, तो क्या कंडीशंस है, तो अभी चलो इसको देखो। अगर मैं यहां पर a की वैल्यू 1 डाल रहा हूं तो मुझे 1 का x पावर इक्वल्स टू 1। अभी आप x चाहे जो भी कुछ करते जाओगे तो y आपको क्या मिलेगा, 1 1 1 में मिलता जाएगा, क्योंकि 1 का 5 पावर करेंगे तो भी 1, 1 का 7 पावर करेंगे तो भी 1। मतलब ये x एंड y दोनों साथ में चेंज नहीं, मतलब a इक्वल्स टू 1 आपको लेना नहीं है। a इक्वल्स टू 1 हम लॉगेरिथम, मतलब लॉगेरिथम के अंदर जो बेस है वो 1 हम कंसीडर नहीं करेंगे। दूसरा चीज, अगर आप 0 लेंगे तो 0 का भी आप चाहे जो भी कोई पावर ले लेंगे आपको आंसर 0 ही मिलता है, मतलब हम 0 को भी कंसीडर नहीं करने वाले। सेम चीज अगर हम नेगेटिव वैल्यूज लेंगे तो भी वहां पर कुछ मजा आने वाला नहीं है। तो अभी हमारा जो a है वो क्या होने वाला है, पॉजिटिव रियल नंबर्स, मतलब 0 को भी हमने निकाल दिया। रियल नंबर्स यानी आप 0.1 0.2 वो इश्यू नहीं है, लेकिन मैंने 1 भी निकाल दिया। तो अभी आपको बराबर समझ में आ चुका है कि मेरा a का होगा r प्लस पॉजिटिव रियल नंबर्स, लेकिन 1 भी नहीं इसके अंदर से। तो यानी अगर मैं रियल लाइन पे ऐसे लिखता हूं, ये 0 और यहाँ पर नेगेटिव नंबर्स हैं, यहाँ पर जो पॉजिटिव नंबर्स हैं, तो 0 फिर यहाँ पर 0.1 0.2 यहाँ पर 1 आएगा, फिर आगे बढ़ते जाओगे तो आपको ये 0 भी नहीं लेना है, मतलब 0 रिमूव, 0 के बाद मतलब 0.1 0.01 वो इश्यू नहीं है, और 1 को भी आपको a लेना नहीं है, ये बराबर ध्यान में रखना है। अभी क्वेश्चन ये आया कि सर आपने a रेज़ टू x इक्वल्स टू y लिया तो उसकी कुछ थोड़ी थोड़ी प्रॉपर्टीज होगी, वो चलो हम डिस्कस करें। तो प्रॉपर्टीज में क्या है, अगर मेरे पास यहां पर आप समझिएगा कि a रेज़ टू 0 है तो आपको क्या मिलने वाला है, 1 मिलने वाला है। प्रॉपर्टी नंबर 1 में देखता हूं, a रेज़ टू 0 इक्वल्स टू 1 मिलने वाला, तो इसका मतलब क्या हुआ आपके पास 0 इक्वल्स टू log 1 बेस ऑफ a, मतलब आपका बेस a मतलब r प्लस माइनस 1 में से लिया हो ना, कोई भी बेस हो log 1 का आंसर क्या आएगा 0, ये पक्का हम याद रखेंगे। सेकंड, a का 1 पावर हम ऑलवेज क्या होता है, a होता है, तो अभी इसका मतलब क्या होगा 1 इक्वल्स टू log a बेस ऑफ a, यानी कि log a जो नंबर है वही उसका बेस है, तो आंसर आएगा आपका 1 आएगा। चलो नंबर 3 लिखते हैं कि अगर x एंड y दोनों इक्वल है तो आपका log x चाहे बेस a हो बेस b हो कोई भी हो, एंड ये भी आपका दोनों क्या हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे। सो x इक्वल्स टू y, देन log x बेस ऑफ a इक्वल्स टू log y बेस ऑफ a हो जाएगा। तो अभी हमें ये पक्का यकीन हो गया है कि क्या करना है हमें, लॉग क्या है, ये वन टाइप ऑफ फंक्शन है। हमने फंक्शन एंड डिटरमिनेंट का अलग अलग दोनों वीडियो बना दिया है और बहुत इंटरेस्टिंग है डिप्लोमा वाले स्टूडेंट्स के लिए, मोस्ट आईएमपी कह सकते हैं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दी हुई है, आप देख लीजिएगा। तो अभी हमें क्या करना है कि भाई इसको डिफाइन करो, कि डेफिनेशन दो। तो इसकी डेफिनेशन क्या है कि भाई फॉर a बिलोंग्स टू r प्लस माइनस 1, अब मैपिंग अब फंक्शन, चलो मैपिंग आप थोड़े कंफ्यूज हो जाओगे, अब फंक्शन f फ्रॉम r प्लस टू r एज fx इक्वल्स टू log x बेस ऑफ a इज कॉल्ड अ लॉगेरिथम फंक्शन। तो लॉगेरिथम फंक्शंस की डेफिनेशन क्या हुई कि भाई आपको जो डोमेन है आपको वैल्यूज कहां से लेनी है, r प्लस में से। उसको थोड़ा आगे एक्सटेंड करेंगे अगर आप डिग्री में पढ़ेंगे कॉम्प्लेक्स नंबर, लेकिन अभी उसका मैं डिस्कस नहीं करूंगा, आप कंफ्यूज हो जाओगे। तो fx क्या है कि log x बेस ऑफ a क्या लेना है आपको, r प्लस माइनस 1 लेना है, तो इसे कहते हैं हम लॉगेरिथम फंक्शन। अभी यहां पर हमारे पास क्वेश्चंस है कि भाई लॉगेरिथम फंक्शंस हमने पढ़ा, इसके अंदर कोई स्पेशल केसेस है, तो यस। तो इसके अंदर दो जो स्पेशल्स है उसे कहते हैं कॉमन लॉग है एंड एक नेचुरल लॉग है। तो कॉमन लॉग यानी लॉगेरिथम ऑफ बेस 10,
मतलब 10 बेस कर अंदर जिसका भी जितने भी लॉग आप लेने वाले हैं उसे कहते हैं कॉमन लॉग कहते हैं। एंड दूसरा है नेचुरल लॉग, यानी लॉगरिथम बेस ऑफ ई लेने वाले हैं। तो अभी आप समझो कि अगर लॉगरिथम बेस ऑफ 10 यहां पर दिया हुआ है, आप 3 ढूंढ रहे हैं, लॉगरिथम 4 ढूंढ रहे हैं बेस ऑफ 10, या तो कई बार ऐसा होगा कि भाई सिंपली आपको कहा है लॉग 5 ढूंढो, आप बेस में नहीं लिखा है, तो आपको समझ लेना है कि वो कॉमन लॉग है, बेस 10 बाय डिफॉल्ट है। नेचुरल लॉग क्या है आपके पास, लॉगरिथम बेस ई यहां पर 7 लिखा है, लॉगरिथम बेस ई यहां पर आपके पास 9 लिखा हुआ है। इसको शॉर्ट में ऐसे भी लिखते हैं ln 9। तो ln अगर लिखा है तो उसका मतलब हम समझ लेंगे कि वो क्या है, नेचुरल लॉग है। सिंपली लॉग लिखा है तो हम समझ लेंगे वो कॉमन लॉग है। या तो भी जनरली आपका जो सिलेबस है वहां पर तो हर एक जगह पर ऐसे लिखा ही होगा कि log 8 बेस ऑफ 2 है, log 8 बेस ऑफ 3 है, ऐसा लिखते ही जाएंगे। बस अभी देखते हैं एग्जांपल्स। कन्वर्ट एक्सपोनेंशियल फॉर्म, मतलब जो घातांकीय फॉर्मेट में, उसमें से आपको क्या करना है, लॉगरिथम फॉर्म में कन्वर्ट करना है इफ पॉसिबल, अगर जो पॉसिबल है तो चलो हमने ये क्या देखा कि भाई अगर मेरे पास a रेज़ टू x इक्वल्स टू y है, a की वैल्यू क्या होनी चाहिए, r प्लस माइनस 1, मतलब पॉजिटिव रियल नंबर्स चाहिए 1 के अलावा, 1 को छोड़ के। तो क्या होगा, x इक्वल्स टू आपको बस क्या लिख देना है, log y एंड बेस आपका a हो जाएगा बस। तो ये फॉर्मेट दिया हुआ है, हमें ये फॉर्मेट में लिखना है। तो चलो 1 का सॉल्यूशन, 3 टू दी पावर 4 इक्वल्स टू 81। तो क्या होगा, तो ये 4 इक्वल्स टू log 81, बेस में हमें क्या मिलेगा, 3 मिलेगा। कंप्लीट हमारा हो गया नंबर 1 का सॉल्यूशन। चलो नंबर 2 के लिए देखो, ये जीटीयू एग्जाम में 2018 में पूछा गया है, ये 2021 में पूछा गया है। 2 टू दी पावर 3 इक्वल्स टू 8 है। सो यहां पर 3 क्या होगा, बस बहुत सिंपल है, ये जो आपके पास इंडेक्स दिया हुआ है वो आपकी फॉर्मूला बनेगी। तो 3 इक्वल्स टू log 8 बेस ऑफ 2 हो जाएगा। सेकंड का सॉल्यूशन आया। थर्ड के लिए 81 के पावर में अगर मैं 3/4 लेता हूं तो वो मुझे 27 मिल जाता है। तो अगर आप कैलकुलेट करोगे तो भी सही है। तो आपका आंसर यहां पर क्या होगा, तो 3/4 इक्वल्स टू log 27 एंड बेस में आपका हो जाएगा 81। बस इतना ही लिखना है आपको, 1 स्टेप है। नंबर 4, -2 के पावर में 3 इक्वल्स टू -8। क्या कहा है भाई आपको, जो पावर बेस है आपके पास वो नेगेटिव नहीं लेना है, 1 भी नहीं लेना है। तो यहां पर हम क्या करेंगे, -2 नॉट बिलोंग्स टू r प्लस -1, सो नॉट पॉसिबल। तो यानी कि मैंने यहां पर जो लिखा था कि भाई a टू दी पावर ये पॉसिबल है तो ही आप एक्सपोनेंशियल में लिखो, पॉसिबल नहीं है तो उसको छोड़ दो। नंबर 5 क्या है आपके पास, 7 का 0 पावर इक्वल्स टू 1। तो यानी 0 इक्वल्स टू log 1 बेस ऑफ 7। मैंने आपको अभी थोड़ी देर पहले इसको डिस्कस किया कि log 1 चाहे कोई भी बेस होगा तो आपको क्या मिल जाएगा, 0। लेकिन ये एक्सपोनेंशियल फॉर्म का अगर मुझे लॉगरिथम फॉर्म चाहिए तो बेस में 7 ही लिखना पड़ेगा। चलो नंबर 6 देखते हैं। तो 10 के पावर में -3 इक्वल्स टू 0.001 है। सो -3 इक्वल्स टू log 0.001 बेस में 10 हो जाएगा। यानी ऊपर जो x है वो नेगेटिव चलेगा, हमारे पास यहां पर जो 10 है वो r प्लस -0 से लेना है। तो क्या किया हमने, एक्सपोनेंशियल जो फॉर्म दिया हुआ था उसका हमने लॉगरिथम फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया। अगर उल्टा क्वेश्चन पूछे कि भाई लॉगरिथम फॉर्म दिया हुआ है तो आप उसको एक्सपोनेंशियल में कन्वर्ट करो, तो आपको क्या करना है, मान लीजिए कि ये दिया हुआ है आपको, तो आपको क्या करना है, यहां पर 8 का फॉर्मूला बना देंगे एंड 2 इधर धक्का लगाएगा। सो 2 टू दी पावर 3 इक्वल्स टू 8। तो अभी हम देखते हैं लॉगरिथम फॉर्म जो दिया हुआ है उसका हम एक्सपोनेंशियल फॉर्म बनाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, कन्वर्ट लॉगरिथम फॉर्म टू एक्सपोनेंशियल फॉर्म।
अभी हमने क्या किया था, एक्सपोनेंशियल फॉर्म था उसका हमने लॉगरिथम में कन्वर्ट किया था, अब हम लॉगरिथम से एक्सपोनेंशियल में कन्वर्ट करेंगे। नंबर 1 बहुत इजी एग्जांपल्स है। तो log 64 बेस ऑफ 2 इक्वल्स टू 6 है। तो अभी हमें यहां पर क्या करना है, जो log में जो मेन इंपोर्टेंस है उसका फॉर्मूला बनाएंगे। 64 इक्वल्स टू 2 टू दी पावर 6। अब चेक कर लो कि 2 का 6 पावर करेंगे तो 2 मल्टीप्लाई तो करेंगे तो आपको आंसर मिल जाएगा 64। चलो नंबर 2 क्या दिया हुआ है आपको, log 125 बेस में 5 इक्वल्स टू 3 है। सो 125 इक्वल्स टू 5 का 3 पावर हो जाएगा। चलो नंबर 3 बहुत इजी एग्जांपल्स है। log 1/81 बेस ऑफ 9 इक्वल्स टू -2 दिया हुआ है। सो अभी इसका आंसर क्या आएगा, 1/81 इक्वल्स टू 9 के पावर में -2, यानी देखो आप 9 का नेगेटिव पावर है तो 1/9 का स्क्वायर हो जाएगा, दैट इज 1/81 बराबर है। नंबर 4 देखते हैं। log यहां पर बेस आपका 5 है एंड यहां पर दिया हुआ है क्यूब रूट ऑफ 5 इक्वल्स टू 1/3। सो इसका मतलब क्या होगा, ये मेरे लिए क्यूब रूट ऑफ 5 का फॉर्मूला बनाएंगे, 5 टू दी पावर 1/3, तो मतलब ये बराबर है, सेम है। चलो नंबर 5 देखते हैं। सो log या बेस 10 है, 0.0001 इक्वल्स टू -4 है। तो इसका मतलब क्या होगा, 0001 इक्वल्स टू 10 टू दी पावर -4। तो आप 10 टू दी पावर -4 यानी 1/10,000, तो ये आपको मिल जाएगा, बराबर है। चलो नंबर 6 log 9/4 दिया हुआ है, बेस है आपका 3/2 इक्वल्स टू 2। सो 9/4 इक्वल्स टू 3/2 के पावर में 2 हो जाएगा। तो यहां पर देखो आप चेक करो तो 3 स्क्वायर 9/2 स्क्वायर 4 हो जाएगा। यानी जो 1 मार्क्स के क्वेश्चंस है, एक्सपोनेंशियल फॉर्म टू लॉगरिथम, लॉगरिथम टू एक्सपोनेंशियल, बहुत इजीली समझ में आ चुका है। लॉगरिथम का यूज करके हम थोड़े बहुत इक्वेशन सॉल्व करने वाले हैं। सॉल्व द इक्वेशंस, यानी यहाँ पर जो हमारे पास वेरिएबल x दिया हुआ है उसकी हमें वैल्यूज ढूंढनी है। बहुत इजी है, चलो शुरू कर देते हैं। तो 1 का सॉल्यूशंस हमारे पास log 32 बेस ऑफ x इक्वल्स टू 5 दिया हुआ है। तो हमें क्या करना है, इसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे तो 32 इक्वल्स टू x का पावर 5। अब आप सोचो कि किसका पावर आप 5 करोगे तो 32 आएगा। सो 2 मल्टीप्लाई 2 4 इंटू 2 8 16 32। सो आंसर x इक्वल्स टू 2 मिल गया। क्लियर? तो बहुत इजीली फर्स्ट इक्वेशन हमारा सॉल्व हो चुका है। सेकंड देखते हैं। तो log x बेस ऑफ 2 इक्वल्स टू 5। सो यहां से भी हमें क्या मिलेगा, x इक्वल्स टू 2 का 5 पावर करेंगे तो यानी यहां पर आपको मिलेगा 32 मिल जाएगा। सो x इक्वल्स टू 32। क्लियर? नंबर 3 दिया हुआ है हमें log x बेस ऑफ 2 एंड उसका स्क्वायर रूट है। तो हमें क्या करना पड़ेगा, पहले दोनों साइड स्क्वायर करेंगे। सो log x बेस ऑफ 2 इक्वल्स टू 9 होगा। सो x इक्वल्स टू 2 का पावर 9 करेंगे, सो हमें मिलेगा 512 मिल जाएगा। सो बहुत इजीली नंबर 3rd भी सॉल्व हो चुका है। नंबर 4 देखते हैं। log बेस आपका x है, यहां पर 9/16 दिया हुआ है इक्वल्स टू -2 दिया हुआ है। सो 9/16 इक्वल्स टू x के पावर में -2। क्लियर? बराबर समझिएगा। तो इसका मतलब क्या होगा कि 9/16 इक्वल्स टू 1/x का स्क्वायर, और 9/16 को अगर मैं किसी का स्क्वायर लिखूं तो ये क्या हो जाएगा, 3/4 का स्क्वायर हो जाएगा। मतलब 3/4 इक्वल्स टू आपका हुआ 1/x। सो 3/4 इक्वल्स टू 1/x। सो x इक्वल्स टू, रेसिप्रोकल कर दो, व्यस्त कर देंगे तो हमें मिल जाएगा 4/3 हो जाएगा। सो x इक्वल्स टू 4/3। चलो नंबर 5 को सॉल्व करते हैं। देखो बहुत ही इजी एग्जांपल से, थोड़ा आपको कैलकुलेशन,
मैंने आपको जो बिगिनिंग में जो पावर वाला दिखा बेस एंड इंडेक्स वाला, वो इसलिए मैं आपको बता रहा था कि भाई इसको आप रेसिप्रोकल करो तो नेगेटिव पावर पॉजिटिव पावर क्या होगा वो हम समझ रहे हैं। चलो नंबर 5 बहुत इजी है। log x बेस 7 है 1 है तो क्या हो जाएगा, सो x इक्वल्स टू आपके पास बेस 7 है 1 बनाना है तो ये 7 होना चाहिए, तो यहां से भी अगर हम लेंगे तो 7 का 1 पावर यानी 7 हो जाएगा। चलो नंबर 6 log 4/9 और बेस हमारा x है -1/2, तो चलो 4/9 इक्वल्स टू x के पावर में -1/2, तो क्या करेंगे हम 4/9 इक्वल्स टू 1/x के पावर में 1/2। जनरली अब हम क्या कर देते हैं तो यहाँ पर 2/3 करके 3/2 आंसर, नहीं ऐसा नहीं है, अभी ये 1/2 है तो उसको निकालने के लिए दोनों साइड स्क्वायर करना पड़ेगा, तो हम स्क्वायर करेंगे तो क्या होगा यहाँ पर 16/81 इक्वल्स टू 1/x, क्योंकि 1/2 है, बराबर समझना है, इंटरेस्टिंग एग्जाम्पल है। सो x इक्वल्स टू मिलेगा 81/16, तो क्लियर हुआ। चलो नंबर 7 लिख लेते हैं, तो 7 में क्या करना है हमें, log बेस 3 है x प्लस 2 इक्वल्स टू हमारे पास 2 है, सो इसका मतलब क्या होगा x प्लस 2 इक्वल्स टू 3 का स्क्वायर यानी 9 हो जाएगा, सो x इक्वल्स टू 9 माइनस 2 करेंगे तो हमें आंसर मिलेगा 7 मिल जाएगा। तो बराबर एग्जाम्पल नंबर 1 2 3 4 5 6 एंड 7 जिसके अंदर हमें x ढूंढना था वो कंप्लीट हो चुका है। अभी हमारे पास 2 एग्जाम्पल्स ही बाकी बचे हैं, तो चलो नंबर 8 को हम ट्राई करते हैं। 8 क्या दिया हुआ है आपको, log x³ प्लस 1, 8 log x³ प्लस 1 बेस में 9 इक्वल्स टू 1 है, यानी x³ प्लस 1 इक्वल्स टू, यहां से आप जाएंगे तो 9 का 1 पावर, सो x³ इक्वल्स टू, तो 9 माइनस 1 करेंगे तो 8 होगा, सो x इक्वल्स टू 2 मिलेगा, 2 का 3 पावर करेंगे तो 8 हो जाएगा। सो 8 भी अच्छे से हो चुका है। देन नंबर 9 log 2x प्लस 1 बेस ऑफ 3 इक्वल्स टू 2 दिया है, तो चलो फटाफट, तो आप ये ना एक काम कीजिएगा, साथ साथ में लिखते जाइएगा, तो अगर इतनी ज्यादा प्रैक्टिस करोगे तो गारंटी फिर आपको टेंशन ही नहीं रहेगा। जीटीयू की फाइनल एग्जाम आएगी या महाराष्ट्र यूनिवर्सिटी की आएगी या कोई भी मुंबई यूनिवर्सिटी की आएगी, एकदम आराम से आप कर दोगे। सो 2x प्लस 1 इक्वल्स टू 3 का 2 पावर होगा, सो 2x इक्वल्स टू 3 का 2 पावर यानी 9 माइनस 1 यानी 8, सो x इक्वल्स टू 8/2 करेंगे तो आपको 4 मिल जाएगा। सो लॉगरिथम का जो बेसिक था फर्स्ट, अभी और भी लेक्चर्स आने वाले हैं, लेकिन जो बेसिक था उसमें हमने एक्सपोनेंशियल फॉर्म टू लॉगरिथम, लॉगरिथम टू एक्सपोनेंशियल एंड ये थोड़े बहुत जो इक्वेशंस रिलेटेड थे जो डीडी सेट के लिए भी आईएमपी है वो हमने सॉल्व किया है। तो वीडियो में आपको मजा आया होगा तो एक लाइक कर दीजिएगा। मितेश मैथ्स चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके रखिएगा, बहुत सारे ऐसे वीडियोस मजेदार आने वाले हैं, और आपके फ्रेंड के साथ ये चैनल शेयर कीजिएगा। जय हिंद, जय जय गरवी गुजरात।